हाय फ्रेंड्स। आज की कहानी सुनिए। एक बार एक राजा था और एक बार वह बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में था। तो वो अपने वजीर के पास गया और कहा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। वजीर शर्मा गया और नजरें नीचे करके बैठ गया। तो राजा ने कहा तुम घबराओ मत, तुम अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश मुझे बताओ। तो वजीर ने राजा से कहा हुजूर आप इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक हैं और जब भी मैं देखता हूँ कि तो मेरे दिल में ये जागृत होती है, ये चाह जागृत होती है कि काश मेरे पास भी इस सल्तनत का यदि 10वां हिस्सा होता तो मैं भी इस दुनिया का बड़ा खुश नसीब इंसान होता। ये कहकर वजीर खामोश हो गया। राजा ने कहा यदि मैं तुम्हें अपनी आधी जायदाद दे दूं तो। वजीर घबरा गया और उसने नजरें ऊपर करके राजा से कहा कि हुजूर ये कैसे मुमकिन है, मैं इतना खुशनसीब इंसान कैसे हो सकता हूँ। तो राजा ने दरबार में आधी सल्तनत के कागज तैयार करने का फरमान जारी कर दिया और साथ के साथ वजीर की गर्दन धड़ से अलग करने का भी ऐलान कर दिया। यह सुनकर वजीर बहुत घबरा गया। राजा ने वजीर की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम्हारे पास 30 दिन हैं। इस 30 दिनों में तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब पेश करना है। यदि तुम कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें आधी संपत्ति दे दूंगा और यदि तुम मेरे 3 सवालों के जवाब 30 दिन के भीतर ना दे पाए तो मेरे सिपाही तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। वजीर और ज्यादा परेशान हो गया। राजा ने कहा मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू किया। राजा ने कहा कि पहला सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। और दूसरा सवाल था इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। तीसरा सवाल राजा ने कहा पूछा कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। राजा ने तीनों सवाल समाप्त करके कहा तुम्हारा समय अब शुरू हो गया है। वजीर अपने 3 सवालों वाला कागज लेकर दरबार से रवाना हुआ और संतों, महात्माओं, साधु, फकीरों के पास जाकर उन सवालों के जवाब पूछने लगा। तो अगर किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे। अब उसके दिन रात इन 3 सवालों में ही गुजर रहे थे। हर एक गांव में जाने से पहले उस गांव में जाते जाते उसके लिबास फटने लगे थे। उसके जूते के तलवे फटने के कारण उसके पैरों में छाले हो गए। अंत में शर्त का एक दिन शेष रहा। वजीर हार चुका था तथा वह जानता था कि कल दरबार में उसका सिर धड़ से कलम कर दिया जाएगा। और ये सोचता सोचता वह एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। वहां एक छोटी सी कुटिया में एक फकीर अपनी मौज में बैठा हुआ था और उसका एक कुत्ता दूध के प्याले में रखा दूध बड़े ही चाव से जीभ से जोर जोर से आवाज करके पी रहा था। वजीर ने झोपड़ी के अंदर झांका तो देखा कि फकीर अपनी मौज में बैठकर सूखी रोटी पानी में भिगो भिगो कर खा रहा था। जब फकीर की नजर वजीर की फटी हालत पर पड़ी तो वजीर ने कहा कि जनाबे अली आप सही जगह पहुंच गए हैं और मैं आपके तीनों सवालों के जवाब भी दे सकता हूँ। तो वजीर हैरान होकर पूछने लगा आपने कैसे अंदाज लगाया कि मैं कौन हूँ और मेरे 3 सवाल क्या हैं। फकीर ने सूखी रोटी कटोरी में रखी और अपना बिस्तरा उठाकर खड़ा हुआ और वजीर से कहा कि साहब अब आप समझ जाएंगे। फकीर ने झुककर देखा कि उसका लिबास हूबहू वैसा ही था जैसे राजा उस वजीर को भेंट दिया करता था। तो फकीर ने वजीर से कहा मैं भी उस दरबार का वजीर हुआ करता था और राजा से शर्त लगाकर गलती कर बैठा। अब इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। फकीर फिर से
बैठा और सूखी रोटी पानी में डुबोकर खाने लगा। वजीर निराश मन से फकीर से पूछने लगा कि क्या आप भी राजा के सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे? तो फकीर ने कहा कि नहीं, मेरा केस तुमसे बहुत अलग था। मैंने राजा के सवालों के जवाब भी दिए और आधी सल्तनत के कागज को वहीं फाड़कर इस कुटिया में मेरे कुत्ते के साथ रहने लगा। वजीर और ज्यादा हैरान हो गया और पूछा, क्या तुम मेरे सवालों के जवाब दे सकते हो? फकीर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं आपके 2 सवालों के जवाब मुफ्त में दूंगा, मगर तीसरे सवालों के जवाब में आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब फकीर ने सोचा कि यदि बादशाह के सवालों के जवाब ना दिए तो राजा मेरे सिर को धड़ से अलग करा देगा। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे फकीर की शर्त मान ली। तो फकीर ने कहा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है मौत, और इंसान के जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। और मौत अटल है और ये अमीर गरीब फकीर राजा किसी को नहीं देखती। मौत निश्चित है। अब तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है जिंदगी। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है जिंदगी। इंसान जिंदगी में झूठ फरेब बुरे कर्म करके इसके धोखे में आ जाता है। अब आगे फकीर चुप हो गया। वजीर ने फकीर के वायदे के मुताबिक शर्त पूछी। तो फकीर ने वजीर से कहा कि मेरे कुत्ते के प्याले का जूठा दूध पीना होगा। वजीर असमंजस में पड़ गया और कुत्ते के प्याले का जूठा दूध पीने से उसने इनकार कर दिया। मगर फिर राजा द्वारा रखी शर्त के अनुसार सिर धड़ से अलग करने का सोचकर बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते का प्याले का जूठा दूध बिना रुके वो एक ही सांस में पी गया। अब उसके बाद फकीर ने जवाब दिया कि यही तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है, गरज। इंसान की जिंदगी सबसे बड़ी कमजोरी यही है, गरज। गरज इंसान को न चाहते हुए भी वह काम कराती है जो इंसान कभी करना नहीं चाहता है। और तुम इसी जवाब जानने के लिए कुत्ते के प्याले का जूठा दूध भी पी गए। तो गरज इंसान से सब कुछ करा देती है। मगर अब वजीर बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसके तीनों सवालों के जवाब उससे मिल गए थे। वजीर ने फकीर को शुक्रिया अदा किया और महल की ओर रवाना हो गया। जैसे ही वजीर महल के दरवाजे पर पहुंचा उसे एक हिचकी आई और उसने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। उसको मौत ने अपने आगोश में ले लिया। अब हम भी विचार करें कि क्या कहीं हम भी तो जिंदगी की सच्चाई को भले भूले तो नहीं बैठे हैं। जी हाँ, जिंदगी की सच्चाई यही है। ये कुछ नहीं देखती, छोटा बड़ा ना सेठ साहूकार देखती है। ये तो न जाने कब किसको अपने आगोश में ले ले, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यही एक अटल सत्य है। और क्या हम जिंदगी के धोखे में तो नहीं पड़े हैं? दोस्तों, हम भी जिंदगी में हर रोज नए नए कर्मों का निर्माण करते हैं। इन कर्मों में कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। हम जिंदगी के धोखे में ऐसे फंसे हुए हैं कि कभी भूल से भी भगवान का शुक्र नहीं करते हैं, कभी सच्चे दिल से भगवान का भजन सिमरन भी नहीं करते, बस जिंदगी को काटे जा रहे हैं। तो क्या हम भी जिंदगी की कमजोरी का शिकार हो रहे हैं? ये गौर करने वाली बात है। हमें भी चाहिए कि जिंदगी की सच्चाई मौत को ध्यान में रखते हुए हम जिंदगी के झूठ में ना फंसे, क्योंकि जितना हम जिंदगी सच्चाई से मुख मोड़ेंगे उतना ही हम धोखे का शिकार होते रहेंगे। अतः जिससे हम जीवन भर जिंदगी की कमजोरी गरज के दलदल में ही फंसे रहेंगे और बाहर ही ना निकल सके। इसलिए समय रहते हुए हमें भगवान का भजन सिमरन करते रहना चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें ये जिंदगी दी है। फ्रेंड्स, होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल एंड। थैंक यू।